नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पूर्व बेला में मंगलवार को सुबह 11:30 बजे से गीत संगीत की गंगा की प्रस्तुति होगी और अटल जी की स्मृतियों को विद्वानों द्वारा ताजा किया जाएगा। अटल गीत की गंगा का आयोजन समिति एवं डॉक्टर एमपीएस वर्ल्ड स्कूल नवीन सब्जी मंडी सिकंदरा आगरा पर किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक लीडर एके सिंह, चेयरपर्सन डॉक्टर एएमपीएस ग्रुप ने सोमवार को पत्रकारों को जानकारी दी कि इस सोमवार में स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा नाट्य, गीत व संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें अटल जी के जीवन की महत्वपूर्ण झलक होगी। इसके अलावा अन्य विशेष कार्यक्रम इस आयोजन में होंगे। कार्यक्रम का अशोक चौबे, डीजीसी रेवेन्यू ने बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल होंगे और अध्यक्षता सांसद एवं किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर होंगे। मुख्य वक्ता भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला होंगे। विशिष्ट अतिथि होंगे नवीन जैन, सांसद राज्यसभा, और रमेश अवस्थी, सांसद कानपुर, और हेमलता दिवाकर, महापौर आगरा, और बबीता चौहान, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश, और साथ में राजा बुंदेला अभिनेता एवं उपाध्यक्ष बुंदेलखंड विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश होंगे। एवं स्मृति ग्रंथ हमारे अटल जी का प्रकाशन किया जाएगा, जिसका संपादन आदर्श नंदन गुप्ता करेंगे। अपने शब्दों में समाजवादी डॉक्टर रेणुका डक ने कहा कि अटल जी केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि उनका जीवन विविधताओं से भरा हुआ था। और डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी ने बताया कि अटल जी कवि कुलभूषण थे। उनकी कविताओं के पाठ के बिना उनकी स्मृति अधूरी है, इसलिए उनकी कविताओं का पाठ भी किया जाएगा। विख्यात गजल गायक सुधीर नारायण जी द्वारा अटल जी के गीतों की संगीतमय प्रस्तुतियां दी जाएंगी। प्रेस वार्ता में आदर्श नंदन गुप्ता, कैलाश मंदिर के महंत निर्मल गिरी, राखी जैन, दीपक चौबे, संजीव चौबे, मोहित जैन, रवि चौबे आदि मौजूद रहे। आगरा से संवाददाता अनिल पचौरी की रिपोर्ट। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा कि एक कुशल राजनीतिक तो थे ही, इसके अलावा इतनी वर्सटाइल उनकी पर्सनालिटी थी, जैसे कि अभी हमारे अशोक भैया ने इसका वर्णन भी किया कि एक साहित्यकार थे। और मुझे अभी बस बात करते करते याद आया कि 1990 की शायद बात है, तो आगरा और दिल्ली के बीच एक नया डैपचेक करके एक रिजॉर्ट खुला था। तो एक बार मैं वहाँ पे स्टे करने गई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए हुए थे स्टे करने। तो उनके साथ तब जबकि वो सत्ता में थे उस समय, काफ़ी उनका वो था, लेकिन कोई उनके आसपास सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी। एक हट के एकदम बाहर प्रांगण में बैठ के अपनी दो लोगों के बीच में अपनी कुछ कविताएं का वर्णन कर रहे थे। तो जैसे हम गए और हमने देखा कि अरे अटल जी बैठे हैं, तो बुला लिया, हमें भी बुला लिया। और फिर वहाँ पे जो गीत गंगा बही, जो उन्होंने अपने कविताएं सुनाई, तो बहुत ही अच्छा लगा। तभी से मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हो गई थी एक मुलाकात में। तो बहुत सुंदर, अब तो उनके ऊपर किताब का भी लेखन हो रहा है, आदर्श जी कर रहे हैं, और उसमें सब उनकी कविताएं भी रहेंगी। तो हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, इस आयोजन को हम बहुत ही उत्सुकता से हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद। परिसर में करने का उद्देश्य एक तो काफ़ी अच्छा, जो अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सभागार है वो काफ़ी भव्य और काफ़ी बड़ा स्टेज है उसका, और बहुत अच्छा मंच है। मतलब उसको करने का उद्देश्य है जिससे कि हमारे छात्र भी इस कार्यक्रम को देख सकें, छात्रों को भी एक मौका मिल सके कि वो अटल जी के बारे में कुछ प्रस्तुति दे सकें। तो इस तरह से हमारे सारी टीम लगी हुई है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कार्यक्रम हो वो आगरा के लिए और सभी के लिए एक बहुत ही आनंद का विषय हो और बहुत ही सीखने की उसमें काव्य रचनाएं भी हैं। हाँ, जैसे कि डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी की एक अटल जी के ऊपर उन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, और एक रचना तो शायद बहुत वायरल हो रही है, जो कि अटल जी की जब अंतिम यात्रा थी उसका उन्होंने वो किया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उसकी 2 लाइनें वो ज़रूर आप लोगों को अभी सुनाएं। और आदर्श जी जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी है और उनसे चर्चा होती रहती है, तो वो पुस्तक भी शायद समाज में एक बहुत बड़ा संदेश लेकर जाएगी। जी, विगत 12 वर्षों से लगातार अटल गीत गंगा का आयोजन होता चला आ रहा है। इस वर्ष डॉक्टर एमपीएस स्कूल के अतुल्य भारत कल्चरल सेंटर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि उसके निदेशक जो है श्री एके सिंह साहब का भरपूर सहयोग हम सबको मिल रहा है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कल अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन दिवस की पूर्व संध्या पर कल जो आयोजन हो रहा है उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आएँ और लोकगीत और साहित्य का आनंद लें। धन्यवाद। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है
कि जिनको सुनकर, जिनको पढ़कर लिखना सीखा और इस साहित्य के क्षेत्र में आने की इच्छा प्रबल हुई, उनको समर्पित इस कार्यक्रम से अनवरत रूप से प्रथम दिवस से जुड़ी हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और एक सौभाग्य ये भी है कि पहली बार अटल जी पर एकल प्रस्तुति का मुझे अवसर मिल रहा है। ये कहीं न कहीं उनका आशीष है। गीत नया लिखने वाले वे, गीत तुम्हारे सोम हो गए, मृत्युंजय व्यक्तित्व अटल, साहित्य जगत के व्योम हो गए, और महादेव की नगरी वाले, शब्द तुम्हारे ओम हो गए। ऐसे प्रणव को समर्पित, महादेव की नगरी वाले अटल जी को समर्पित गीत रचनाएं आप तक पहुंचेंगी। लेकिन मैं आदेश का पालन करती हूँ। जो पंक्तियाँ उस समय निसृत हुई, जिस समय समस्त जगत उनकी उस विदाई को देख रहा था, उनकी अंतिम यात्रा को देख रहा था, और कहीं न कहीं वो पंक्तियाँ अटल गीत गंगा को समर्पित हो गई प्रथम दिवस से, वही पंक्तियाँ सीधे सीधे समर्पित कर देती हूँ। व्यथित गीत कविता ये कहती रहेगी, ये शब्दों की लौ संग दहती रहेगी। अटल देख तज कर कहाँ चल दिए, अटल देख तज कर कहाँ चल दिए। अटल गीत गंगा ये बहती रहेगी, अटल गीत गंगा ये बहती रहेगी। अटल गीत गंगा है, अनंत काल तक बहेगी। हम रहें या न रहें, ये गंगा बहेगी। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।